नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने मृदा को कंप्लीट किया है। मृदा की समस्याओं भी चर्चा कर लिया है। अब देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की नदियां यानी अपवाह तंत्र पे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की नदियां। उत्तर प्रदेश की नदियों की अगर बात की जाए तो 3 प्रकार की नदियां हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इनका अध्ययन 3 तरह से हम करेंगे। पहला है हिमालय की तरफ से आने वाली नदियां। दूसरा, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां। तीसरा है पठारी क्षेत्र से आने वाली नदियां। 3 तरह से इसको हम तोड़कर पढ़ेंगे। जो हिमालय की तरफ से आने वाली नदियां हैं, इनका उद्गम हिमालय से होता है और ये सदा नीरा नदियां होती हैं, जैसे गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा जिसे काली नदी कहते हैं, घाघरा यानी सरजू नदी, राप्ती, गंडक आदि नदियां हिमालय से निकलती हैं, जो सदा नीरा होती हैं। इसमें सदैव पानी रहता है, ये सूखती नहीं है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां जैसे गोमती, सई, पांडो, वरुणा, ईसन आदि नदियां, ये सदा नीरा नदियां नहीं है। ये सदा नीरा नदियां नहीं है। इसमें गर्मियों में इन नदियों में पानी सूख जाता है। पठारी क्षेत्र से आने वाली नदियां जैसे चंबल, सिंध, रिहंद, बेतवा, टोंस, केन, सोन आदि नदियां पठारी क्षेत्र से आने वाली नदियां हैं। ये भी सदा नीरा नदियां नहीं होती हैं। तो यदि गंगा नदी पे चर्चा करें तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। एक नदी है गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक यह जाती है। फिर 2 भागों में बढ़ती है। फिर इसका नाम भी बदल जाता है। जो एक भाग है उसका नाम होता है हुगली और दूसरे का नाम पड़ता है पद्मा। पद्मा आगे चल करके मेघना नदी से मिलती है और यह ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। इसके बाद हुगली और मेघना नदियां जहां पर मिलती हैं वह बंगाल की खाड़ी में मिल करके वहीं ये गिर जाती है। इसके बाद यहां पर खाड़ी के पास सुंदरबन डेल्टा भी स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गंगा नदी की ये छोटा सा वो है डेमो। तो आइए देखते हैं दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र। गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र पे चर्चा करते हैं। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री उत्तराखंड से होता है। हमने बताया दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड से होता है। यह एक गंगोत्री ग्लेशियर है दोस्तों। गंगोत्री यानी गोमुख ग्लेशियर जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पड़ता है। और एक है दोस्तों बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पास है एक सतोपंथ ग्लेशियर। यहीं से एक नदी निकलती है जिसे क्या कहते हैं, जिसे ये कौन सी नदी, ये अलकनंदा नदी है दोस्तों। अलकनंदा नदी है दोस्तों। यह सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। जब यह निकलती है तो यह धौली गंगा से मिलती है। जब धौली गंगा से मिलती है तो इसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ मिलन होता है तो यह है विष्णु प्रयाग।
इसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ एक नंदाकिनी नदी मिलती है जिसे कहते हैं नंद प्रयाग। यहाँ नंद प्रयाग बनता है। इसके बाद अलकनंदा नदी धीरे 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 आगे जब बढ़ती है तो यहाँ पर पिंडारी नदी मिलती है दोस्तों, पिंडार नदी। यहाँ पर कर्णप्रयाग का निर्माण होता है। इसके बाद यही अलकनंदा नदी धीरे धीरे आती है तो यहाँ एक मंदाकिनी नदी मिलती है जो केदारनाथ के पास चौराबाड़ी ताल से निकलती है। मंदाकिनी नदी यह आगे बढ़ती हुई यहाँ जब आके अलकनंदा नदी से मिलती है मंदाकिनी नदी तो यहाँ बनता है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग दोस्तों यहाँ बनता है। इसके बाद यहाँ से निकलती है गंगोत्री यानी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। भागीरथी निकलती है यहाँ से। यह जब आगे आती है तो यहाँ भिलांगना नदी से मिलती है। यहाँ पर टिहरी बांध बना हुआ है। यही टिहरी बांध के पास आकर के भिलांगना नदी भागीरथी नदी से मिल जाती है। यह नदी आगे बढ़ते हुए यहाँ अलकनंदा नदी से मिलती है। यहीं से देवप्रयाग का निर्माण होता है। देवप्रयाग में आकर के मिलती है। तो 5 प्रकार के प्रयाग हैं। अलकनंदा धौली गंगा जहाँ नदियाँ मिलती हैं वहाँ विष्णु प्रयाग। अलकनंदा नंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है नंद प्रयाग। तो उसके बाद अलकनंदा और पिंडार नदी से कर्ण प्रयाग। अलकनंदा मंदाकिनी नदी से रुद्र प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी से मिलता है तो देव प्रयाग। तो 5 प्रयाग का निर्माण हुआ है। विष्णु प्रयाग सबसे उत्तर में है, उत्तर से दक्षिण क्रम में दोस्तों। विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, विष्णु नंद प्रयाग, उसके बाद तब कर्ण प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग, उसके बाद आता है देव प्रयाग। ये क्रम से है। पंच प्रयाग में दोस्तों, पंच प्रयाग में विष्णु प्रयाग यानी अलकनंदा नदी और विष्णु गंगा नदी प्लस धौली गंगा नदी। अलकनंदा विष्णु प्रयाग पे मिलती है। अलकनंदा नदी जहां पर धौली गंगा मिलती है उसे विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी अलकनंदा नदी यानी विष्णु गंगा। ये विष्णु प्रयाग में मिलती है। नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जहां मिलती है नंद प्रयाग। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी जहां मिलती है कर्ण प्रयाग। रुद्र प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी रुद्र प्रयाग। देव प्रयाग अलकनंदा भागीरथी नदी देव प्रयाग। इसमें सबसे प्रमुख भागीरथी नदी है। इसमें सबसे प्रमुख नदी भागीरथी नदी है दोस्तों, जो उत्तरकाशी के पास गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद देवप्रयाग तक चर्चा करे थे दोस्तों हम। देवप्रयाग से आगे निकलती है ऋषिकेश में पहुंचती है। देवप्रयाग से ऋषिकेश। इसके बाद यह हरिद्वार में नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले के बाद बिहार में यह प्रवेश कर जाती है। हमें उत्तर प्रदेश तक ही दोस्तों देखना है। गंगा नदी को दोस्तों सन 2008 में राष्ट्रीय नदी कहा गया। दोस्तों गंगा का उद्गम, यमुना का उद्गम सब हमने दोस्तों जियोग्राफी चैप्टर में बहुत अच्छे से विस्तृत अध्ययन किया है। आप
जियोग्राफी की भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पूरा क्लास देख सकते हैं। अपवाह तंत्र का इसमें रिवीजन हो जा रहा है दोस्तों। राष्ट्रीय नदी सन 2008 में कहा गया गंगा जी को, और सन 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसके बाद सन 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 17 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा नदी को एक लीगल पर्सन माना। यह एक लीगल पर्सन है। अब देखते हैं गंगा के किनारे बसे शहर। कुल 28 जिलों से यह होकर के बहती है, जिसमें प्रमुख शहर निम्नलिखित हैं, जैसे फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया से होते हुए या बिहार में प्रवेश करती है। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।